हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसने हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची जो कि काफ़ी छोटी थी, उसने अपने गुल्लक से सभी पैसे निकाले, अपने गुल्लक को तोड़ा, उसमें से जितने भी सिक्के थे, नोट थे, अपनी जेब में रखा और घर से बाहर निकल पड़ी। और जैसे ही वह घर से बाहर निकल पड़ी, पास में ही एक मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल के दुकान की तरफ वह धीरे धीरे बढ़ चली। और जैसे ही वह मेडिकल की दुकान पर पहुंची, वो काउंटर उस दुकान का थोड़ा सा बड़ा था उस बच्ची से। चूँकि बच्ची बहुत छोटी थी, इस वजह से वो काउंटर जो था थोड़ा सा उससे बड़ा था और वह किसी को नज़र नहीं आ रही थी। सब अपने आप में व्यस्त थे, सब अपने आप में बातें कर रहे थे। और उस दुकानदार का जो मालिक था, उसका एक दोस्त बाहर से आया हुआ था, विदेश से आया हुआ था। वो अपने उस दोस्त से बातें कर रहा था। वो बच्ची आवाज़ लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उस बच्ची ने सोचा कि 1 रुपये का सिक्का मैं निकालती हूँ। उसने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और ज़ोर से उस काउंटर पर फेंका। जैसे ही उस सिक्के की आवाज़ उस काउंटर पर पड़ी, सभी लोगों का ध्यान उस बच्ची की ओर गया। और उस मेडिकल स्टोर का जो मालिक था, उस बच्ची के पास आया और पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तब उस लड़की ने अपने जेब से सारे पैसे अपनी हथेली पर निकाल के रखे और प्यार भरे शब्दों में बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। तब जो दुकानदार था, एक बार फिर से हैरान होकर पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़की ने फिर से वही बात रखी, मुझे चमत्कार चाहिए। अब जो दुकानदार था थोड़ा सा हैरान हुआ और बोला कि बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता है। चमत्कार कहाँ मिलेगा? चमत्कार यहाँ नहीं मिलेगा। तब उस लड़की ने एक बार फिर से कहा कि अगर आपके दुकान में दवाइयाँ मिलती है तो चमत्कार भी आप ही के दुकान में मिलेगा। तब दुकानदार ने कहा कि बेटा आपसे यह बात किसने कही? आपसे किसने कह दिया कि मेरी दुकान में आपको चमत्कार मिलेगा? तब उस लड़की ने कहा कि आपके दुकान में ही चमत्कार मुझे मिल सकता है। तब जो कि विदेश से आया हुआ था भारत, वह उस लड़की के पास बैठ गया और प्यार से बोला कि बेटा कितने पैसे लेकर आई हो चमत्कार को खरीदने के लिए? और उस लड़की ने अपने हाथों में जो पैसे रखे हुए थे, उस दुकानदार के मालिक के दोस्तों के हाथों में सौंप दिया। उस आदमी ने जब उस पैसे को गिना तो कुल मिलाकर 21 रुपये 50 पैसे थे। और वह व्यक्ति हंसा लड़की को देख के और बोला कि क्या हुआ है, बताओ, क्यों चमत्कार खरीदना चाहती हो? तब उस लड़की ने टूटे फूटे शब्दों में, बहुत छोटी सी नादान सी बच्ची थी, जो कुछ भी बयां किया उसने यही कहा कि मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है और डॉक्टरों ने बोला है मेरे पापा से कि 4 लाख रुपए लगेंगे। अगर समय पर इसका इलाज हो गया तभी यह बच पाएगा, वरना कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। तब दुकानदार का जो मालिक था और उसका दोस्त, उसने ये कहा कि कहाँ है तुम्हारा भाई? और वह लड़की उस दुकानदार मालिक के दोस्त को अपने घर लेकर गई और वह व्यक्ति बोला कि बेटा तुमने 21 रुपये 50 पैसे में चमत्कार को खरीद लिया। दरअसल वो जो केमिस्ट का दोस्त था, वह भारत अपनी छुट्टियों में आया हुआ था और जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। उस व्यक्ति ने उस लड़की के भाई का ट्रीटमेंट किया और वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आपका नियत साफ हो और मकसद सही हो तो ऊपर वाला ईश्वर भी आपकी मदद किसी ना किसी रूप में ज़रूर करता है। उस छोटी सी बच्ची ने एक चमत्कार को खरीद लिया, वो भी महज 21 रुपये 50 पैसे में। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी कहानियाँ देख सकते हैं हमारी इसी चैनल पर। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप पसंद किए हैं तो इस कहानी को कमेंट में विचार अपने ज़रूर बताएं। यह कहानी आपको कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।